मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा के बारे में पढ़ेंगे। 1909 के जो पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम था वो किसी भी भारतीय को संतुष्ट नहीं कर पाया, अर्थात एक तरह से पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम असफल हुआ। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के असफल होने के बावजूद लॉर्ड विलिंगटन के आग्रह पर गोपाल कृष्ण गोखले ने एक वैधानिक सुधारों की एक योजना प्रस्तुत की, जो उनकी मृत्यु के पश्चात 1917 में प्रकाशित हुई। इसी योजना को गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। अब गोखले का जो राजनीतिक वसीयतनामा था उनमें प्रांतीय शासन के बारे में और केंद्रीय शासन के बारे में, सुधारों के बारे में कुछ प्रमुख बातें थी जो इस प्रकार थी। तो पहले हम लेते हैं प्रांतीय शासन के बारे में। उन्होंने प्रांतीय शासन के सुधार के बारे में जो सुझाव दिए वो थे कि प्रांतीय शासन का अध्यक्ष गवर्नर होना चाहिए, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड से हो। इस गवर्नर की सहायता के लिए 6 सदस्यों की एक कार्यकारिणी हो, इनमें 3 भारतीय हो और 3 अंग्रेज हो, और इन 6 सदस्यों को गृह, वित्त, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, स्थानीय प्रशासन तथा उद्योग व वाणिज्य, ये 6 अलग अलग विभागों के उनको प्रभारी बना देना चाहिए। इसके बाद प्रांत में उन्होंने कहा कि एक विधान परिषद हो, और इस विधान परिषद की जो संख्या है वो 75 से 100 के बीच हो। इन सदस्यों में कम से कम आधे सदस्यों को जो है विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से उनका चुनाव। अब प्रांत की जो कार्यकारी सरकार और इस प्रकार जो विधान परिषद का जो गठन हो, उसके बीच आपस में जो संबंध है वो संबंध ऐसा होना चाहिए जैसे जर्मनी में इम्पेरियल गवर्नमेंट और व्यवस्थापिका के बीच में। विधान परिषद होगी, उसको जो है कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त होगी। प्रांतीय स्तर पर जो कराधान की व्यवस्था है उसमें कमी या वृद्धि करने के लिए परिषद की अनुमति आवश्यक होगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस प्रकार जब विधान परिषद का पुनर्गठन हो जाए तो जो विधान परिषद के नियंत्रण में जो वहाँ की जो विधान परिषद के नियंत्रण में जो वहाँ की प्रांतीय सरकार है जो कार्य कर रही है, उसको प्रांत के आंतरिक प्रशासन का पूरा कार्यभार सौंप देना चाहिए, और भारत सरकार के पास अब प्रांत पर जो नियंत्रण
का अधिकार है, जो नियंत्रण की शक्तियाँ हैं वो बहुत ही न्यूनतम होनी चाहिए। इसके बाद स्थानीय स्तर पर जो उन्होंने सुझाव दिए, स्थानीय स्तर पर क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर जो है जिला परामर्शदात्री परिषद की स्थापना होनी चाहिए, और ये जिला परामर्शदात्री परिषद है, इसके कम से कम आधे सदस्य निर्वाचित होने चाहिए, और ये जिला कलेक्टर को जो है परामर्श देने का कार्य करेगी। कस्बा और जो है तालुका स्तर है, उस पर नगर परिषद और तालुका परिषद की स्थापना की जाएगी, और उनके जो है वित्तीय संसाधन इस प्रकार के हों कि वो एक तरह से जो है आत्मनिर्भर उसमें बन सके, और ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। इसके बाद में जो है केंद्रीय स्तर पर उन्होंने सुझाव दिए, तो वो केंद्रीय स्तर पर जो सुझाव थे वो थे कि केंद्रीय शासन को प्रांतीय शासन पर नियंत्रण के अधिकार सिर्फ नाम मात्र के होने चाहिए। केंद्र की विधान परिषद का नाम बदलकर भारत की विधान सभा कर देना चाहिए। इसकी सदस्य संख्या बढ़ा देनी चाहिए, और इस प्रकार जो भारत सरकार का गठन हो, तो इस वित्तीय मामलों में जो है भारत मंत्री के नियंत्रण से भारत सरकार को मुक्त कर देना चाहिए, और अन्य जो मामले हैं उसमें भी भारत मंत्री का जो है नियंत्रण कम से कम होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने जो अन्य सुझाव दिए, उनमें जो महत्वपूर्ण सुझाव थे वो ये थे कि सेना में जो है भारतीयों को अधिकारी पद पर नियुक्ति दी जानी चाहिए, और इसके लिए थल सेना और नौसेना के प्रशिक्षण के लिए उनके शिक्षा के लिए जो है भारतीयों को उनकी शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रबंध किया जाना चाहिए। मुसलमानों वो तथा जो अन्य जो अल्पसंख्यक थे उनको पृथक और प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात भी उन्होंने कही कि इनको प्रत्यक्ष और पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के संपूर्ण शासन का गठन एकात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप रखा जाना चाहिए। और इंग्लैंड स्थित जो भारत मंत्री की परिषद है उसको समाप्त कर देना चाहिए। मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को जो पृथक और प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की जो आवश्यकता थी, तो आगा खां ने इस सुझाव को हालांकि अस्वीकार कर दिया था। इस तरह से ये जो प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर जो गोखले का ने जो अपने हिसाब से अपने विवेक से जो एक सुधारों की योजना प्रस्तुत की, उस योजना को ही जो है गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता। तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की असफलता के बाद में जारी किया गया, और ये उनकी मृत्यु के पश्चात 1917 में प्रकाशित हुई ये योजना। इसलिए इस योजना को उन्हें गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। धन्यवाद।